यह कहानी एक ऐसी मैजिकल दुनिया की है जहां एक लड़का ऐसा भी होता है जिसके पास बचपन से ही कोई मैजिक नहीं होती है, जिसके कारण काफी पावरफुल लोग उसे हमेशा परेशान किया करते थे। मगर एक दिन ऐसी आती है जब गॉड द्वारा उसे एक ऐसी पावर मिलती है जिसकी मदद से वह किसी भी बंदे को मारकर उसका पावर ले सकता था। मगर यह पावर मिलने के साथ उसके कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हम काफी सारे पावरफुल गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि एक बंदे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वह बंदा भी काफी पावरफुल होता है। वह एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को अपने तलवार की मदद से मार रहा होता है। वह काफी सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद कहता है कि मुझे और मारना है, मुझे भूख लगी है। और इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहां एक आदमी जो कि घुड़सवार होता है वह अपनी गाड़ी को लेकर कहीं से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कई सारे पावरफुल गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं। यह देखकर वह चालक काफी ज्यादा डर जाता है और वह मदद के लिए लोगों को बुलाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ कई सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जिनको हीरो कहा करते हैं, जो कि उन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करके उन घुड़सवार को बचा लेता है। और देखते ही देखते कुछ समय में बहुत सारे वॉरियर्स का ग्रुप भी आ जाता है जो कि इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करने लगता है। अब इसी के साथ कई सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का गेप कीटिंग कर रहा होता है। वही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम फेट होता है। और तभी वहाँ पे वही सारे वॉरियर्स आने लगते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उन गॉब्लिन्स को मारा। उन लोगों की बातें सुनने के बाद फेट सोचने लगता है कि ये तो गॉब्लिन्स हंटर है, मैं तो उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, मैं यूजलेस हूँ क्योंकि मेरा पेट कभी भी नहीं भरता और मैं हमेशा भूखा ही रहता हूँ, क्योंकि गॉड ने मुझे एक ऐसी स्किल दी है जिसके कारण मुझे हमेशा भूख ही लगता रहता है। पर मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो कि उन्होंने मुझे गेट कीपिंग जैसा जॉब तो दे दिया। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे वॉरियर्स को देखते हैं जो कि मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे होली नाइट्स का ग्रुप आता है जिसको देखकर वे सारे वॉरियर्स छुप जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो फ्लायर एंड सिबलिंग्स के ग्रुप है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एक दुकानदार का फल जो कि नीचे गिर जाता है और वह गलती से जाकर उस होली नाइट के पैर में टच हो जाता है। इसके कारण वह दुकानदार काफी घबरा जाता है और वह जल्दी से उस फल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब के कारण उस नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसके पेट पे काफी जोर से लात मारकर उसे पीछे फेंक देता है। जिस पर वह दुकानदार उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि यह मेरी गलती नहीं थी सर। यह सुनकर वह नाइट से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उल्टा जवाब देने की आदत पड़ गई है, तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन है। एक होली नाइट की इंसल्ट करने का मतलब तू जानते हो ना क्या है, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। तो वह शॉप वाला बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती अब से नहीं होगी। तभी एक दूसरा नाइट्स बोलता है कि अब इसे छोड़ो भी और जाने दो, हमें आगे भी काम करना है। इसके बाद वे सभी नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं। इन होली नाइट्स के इस तरह के गलत व्यवहार को देखकर वहाँ पे मौजूद कुछ वॉरियर्स बोलने लगते हैं कि ये होली नाइट कितना ज्यादा क्रूअल होते हैं, जो कि इस गरीब की लाचारी को भी नहीं समझते। जिनको इस देश का रक्षा करना चाहिए वही इस देश के भक्षक बने हुए हैं। इसके बाद हमें फेट को दिखाया जाता है। अब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, मगर इस दौरान उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, उसे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पे वही सारे होली नाइट्स आ जाते हैं जो कि उसे कहने लगते हैं कि ओए लड़के, क्या मैं यहाँ पे नहीं था तो तूने अच्छा से काम किया ना? तो फेट बोलता है कि हाँ राफेल सर, मैंने कर दिया। यह सुनने के बाद राफेल उससे बोलता है कि ये ले तेरी आज की कमाई, और उसके सामने कुछ सिक्के फेंक देता है और बोलता है कि जल्दी से इसे उठा ले। और जैसे ही फेट उसे उठाने लगता है तभी एक होली नाइट जिसका नाम हार्डो होता है वो उसके पैर को कुचल देता है और उसे कहता है कि माफ कर दो, तुम इतने गंदे हो कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं किया। वो सभी लोग अब फेट की बेइज्जती करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। इसके बाद फेट मन में ही सोचने लगता है कि हे गॉड, आपने इन सभी को इतने पावरफुल स्किल दिए मगर आपने मुझे ऐसा घटिया स्किल क्यों दिया? आखिरकार मेरा कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? मगर ये लोग उसे मारे जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे लेडी रॉक्सी आ जाती है जो कि उन होली नाइट्स को डांटते हुए बोलती है कि तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर इसने गलती क्या की है? जिसके बातों का जवाब देते हुए राफेल उससे कहता है कि हम तो बस इसकी मदद कर रहे होते हैं क्योंकि इसके पास कोई जॉब नहीं है और हम इसे जॉब देकर इसको पैसा देते हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है? आखिरकार लोगों की मदद करना भी तो होली नाइट्स की एक ड्यूटी है। जिसके बातों के बाद रॉक्सी उसे कहती है कि एक बार जरा इसे देखो, तुमने फेट की क्या हालत कर दी है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक नाइट होकर तुम कमजोर लोगों पे अपना धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हो। यह कोई तरीका नहीं है किसी की मदद करने का। तो राफेल उसे बोलता है कि यह हमारा तरीका है,
मदद करने का। यह बोलने के बाद वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉक्सी फेट के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, जिस पर फेट अपने जख्मों को छुपाते हुए कहता है कि हाँ मिस मैं ठीक हूँ। जिसके बाद रॉक्सी उसे बोलती है कि तुम सीधे खड़े हो जाओ, तुम्हारे बॉडी से खून निकल रहा है, और वह उसके सारे खून को साफ कर देती है। जिसके बाद फेट उसका शुक्रिया अदा करता है तो रॉक्सी बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तो एक होली नाइट की ड्यूटी होती है। यह तीनों लोग काफी ज्यादा क्रूअल है जो कि तुम्हारी ऐसी हालत कर दे, मगर ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम ये मुझे दे दो, यह हमारी होली नाइट की ड्यूटी होती है। और रॉक्सी उसे ये भी कहती है कि अगली बार से अगर तुम्हारे साथ ये कोई भी गलत करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये भी एक नाइट होती है। तो फेट बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम लोग फेट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहा होता है। वो याद करता है कि रॉक्सी ने उसे कहा था कि अगर उसके साथ कोई भी गलत करने की कोशिश करे तो वो उसे बताए, लेकिन वह उसे नहीं बता सकता था क्योंकि उसे राफेल का डर था, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह इसे फिर से मारेगा और हो सकता है कि वह रॉक्सी के ऊपर भी गलत इल्जाम लगाए, इसीलिए वह रॉक्सी को इस बीच में नहीं धकेलना चाहता था। वह खाना खा ही रहा होता है तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि उन लोगों ने आज तुम्हें फिर से पीटा क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत उस पिछले बंदे जैसी हो जाएगी। फिर हमें बताया जाता है कि उन तीनों नाइट्स ने पिछले बार एक लड़के को काम पे रखा था जिसको उन्होंने काफी ज्यादा परेशान किया और काफी ज्यादा मारा पीटा, जिसके कारण वह कुछ दिन में मर गया। अब ऐसा लगता है कि वो लोग फेट के साथ भी ऐसे ही करने वाले हैं, मगर यह बात सुनने के बाद फेट उस पर कोई जवाब नहीं देता और जल्दी से अपने खाने को खत्म करता है और पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। वहीं शॉप ओनर उसे कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी हालत पिछले बंदे जैसी ना हो, तुम अच्छे से जियो। जिसके बाद हम फेट को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आ गया होता है। उसने इतना खाना खाया होता है मगर फिर भी उसे भूख लग रही होती है क्योंकि उसके पास ग्लूटनी स्किल होती है जो कि हमेशा उसे भूख में रखती है। वह मन में सोचने लगता है कि काश मेरा जन्म एक अच्छे स्किल के साथ हुआ होता तो मेरे साथ ये ना होता, शायद मैं एक नाइट बन सकता था या फिर एक हीरो वॉरियर। लेकिन यह सब सोचने के क्या फायदा जब ये जिंदगी मेरी है ही नहीं, मैं एक लूजर की जिंदगी जी रहा हूँ और हमेशा लूजर ही रहूंगा। फेट आगे चल रहा होता है तभी उसके सामने कई सारे चोर दिखाई देते हैं, जिसको देखने के बाद वो सोचता है कि मैं जल्दी से जाकर रॉक्सी को बता देता हूँ। वह भाग के रॉक्सी के पास जाता है और उसे उन चोरों के बारे में बता देता है। यह सुनने के बाद रॉक्सी उसे कहती है कि क्या तुम कंफर्म हो ना कि वह सब चोर ही थे? तो फेट उसे बताता है कि हाँ वो कंफर्म चोर ही थे। तो रॉक्सी उसे कहती है कि तुम इस गेट की ड्यूटी संभालो, मैं उन चोरों को देख के आती हूँ। तो फेट कहता है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, जिस पर रॉक्सी वहाँ से चली जाती है ताकि वह उन चोरों को पकड़ सके। इसके बाद थोड़ी देर के बाद अंदर काफी ज्यादा मार पिटाई की आवाज आ रही होती है, लेकिन तभी आवाज रुक जाती है और उसे लगता है कि अंदर बैटल रुक गई है। तभी अचानक से एक चोर गेट को खोलते हुए बाहर आने लगता है, लेकिन वह थोड़ा घायल होता है। उसे देखने के बाद फेट डर गया होता है और वह सोचने लगता है कि मैं यहाँ से भागूं या फिर यहाँ पे रुक के इसका सामना करूं। वो कहता है कि रॉक्सी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये जॉब दी, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरा भरोसा भी टूट जाएगा। और वह उसे फाइट करने का डिसाइड कर लेता है और जैसे ही चोर उसके तरफ बढ़ने लगता है वह अपनी हिम्मत दिखाते हुए वह उस चोर के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। ऐसा करने के बाद फेट के अंदर एक अजीब सी ही पावर ग्लो होने लगती है और उसे कहा जाता है कि आपकी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके कारण उसका पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। और वह सोचने लगता है कि आखिरकार ये मेरी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो गई, अब इससे क्या होगा। मगर इन सब के कारण उसके बॉडी में अजीब सी पावर ग्लो होने के कारण वह खुद को अच्छा महसूस कर रहा होता है, मगर उसे भूख भी लग रही होती है। तभी गेट के अंदर से रॉक्सी आ जाती है जो कि एक बंदे की लाश को देखकर वह सोचने लगती है क्या इसको इसने मारा होगा। मगर रॉक्सी जो ये अपने मन में बात सोच रही होती है यह फेट को सुनाई दे रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो चुका था, जिसके कारण यह किसी के भी मन के बात को सुन सकता था। यह जानने के बाद वह मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इसकी मन की आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ। रॉक्सी उसे कहती है क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो फेट उसे बताता है कि मैं तो ठीक हूँ मगर आप ठीक है ना। रॉक्सी उसे कहती है कि मैं भी ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे इन सब के बारे में अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन इसके बाद फेट नोटिस करता है कि रॉक्सी की मन की बातें अब उसे सुनाई नहीं दे रही है। तभी फेट रॉक्सी से बोलता है कि आपने जितने भी बंदों को मारा और मेरे से एक जो बंदा मर गया, इन सब का क्रेडिट आप रख लेना, मगर तुमने हमारे फैमिली के लिए काफी अच्छे काम किए हैं, तुमने हमारी ड्यूटी को काफी ईमानदारी से निभाया है। इसकी शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें हार्ट फैमिली की यानी कि मेरी फैमिली का एक मेंबर बनाना चाहूंगी। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? अगर तुम यहाँ पे काम करते रहे तो तुम्हें वो तीनों नाइट्स मिलकर मार देंगे, तुम ये डिसीजन सोच के बता देना। इसके बाद
बाद फेट मन में सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं जहां पे मैं कीड़ों मकोड़ों की तरह रहूं, जहां हमेशा लोग मुझे परेशान करते रहें, और दूसरी तरफ मिस रॉक्सी जिसके यहाँ पे मैं काम करूंगा तो मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, साथ ही मुझे अच्छा तनख्वाह भी मिलेगा। लेकिन मैं अगर इसके लिए अस्वीकार करता हूँ तो वो शायद किसी दूसरे बंदे को भी अपने काम के लिए रख सकती है। वह काफी सोचने के बाद आखिरकार उन्हें हाँ कह देता है और कहता है कि आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसका मैं हमेशा आपका शुक्रिया करूंगा और मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। यह सुनकर रॉक्सी काफी खुश होती है और वह कहती है कि यह तो काफी कमाल की बात है। जिसके बाद अब फेट अपने घर पे आ जाता है, जहाँ वह यह देखकर हैरान होता है कि उसका पावर लेवल अचानक से काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। वह सोचने लगता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे अंदर ये अजीब सी पावर क्या फ्लो हो रही है और मेरे को टेलीपैथी स्किल कैसे मिल गई। तभी उसे याद आता है कि वो रॉक्सी के मन की बात सुन पा रहा था, तो सोचता है कि इसका मतलब कहीं वो तो टेलीपैथी स्किल यूज नहीं कर रही थी और ऐसा हरकत उसके साथ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो गई होती है। वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ ये चीज क्या हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अगर यह हकीकत है तो मैं इस मौजूद पावर के हिसाब से कई सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह मॉन्स्टर हंट करने के लिए एक तलवार खरीदने के लिए आया होता है। तभी उस शॉप ओनर से बोलता है कि मुझे एक तलवार चाहिए, तो वह दुकानदार बोलता है कि जी हाँ, आपको किस प्रकार का स्वॉर्ड चाहिए और आपके पास पैसे कितने हैं। इसके बाद फेट उसे कुछ रुपये दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद दुकानदार कहता है क्या बस तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं? इतने पैसे में तो तुम स्वॉर्ड का म्यान भी नहीं ले पाओगे। मैं तो समझा था कि तुम अमीर आदमी हो, लेकिन तुम तो गरीब निकले, बेकार ही मैंने तुमको इज्जत देती। यह सुनकर फेट काफी ज्यादा दुखी होता है। वह मन में सोचने लगता है कि मैं इस रॉयल कैपिटल में 5 साल पहले आया था, मगर मैंने इतने सालों में सिर्फ इतने ही सिक्के बचा पाया। दुकानदार इसको दुखी होता हुआ देखकर उसे बोलते हैं कि सुन लड़के, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उससे सिर्फ खराब तलवार ही आ सकते हैं। अगर तुमको लेना है तो जाके उस डब्बे में देख ले। यहाँ पर फेट के पास कोई और चॉइस नहीं होती है खराब तलवार लेने के अलावा। वह सोचने लगता है कि न तलवार होने से अच्छा एक खराब तलवार होना अच्छा होता है। इसके बाद वह कुछ तलवार को निकाल कर उसको चेक करने लगता है कि कौन सा तलवार उसके लिए अच्छी है। वह कई सारे तलवार को चेक करता है, मगर वो कोई भी उसके ऊपर सूट नहीं खा रहा होता है। तभी उसे एक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे उठाने के बाद सोचता है यह तो काफी अच्छी है। तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आती है और बोलती है कि मैं तो पहले से ही अच्छा हूँ। यह देखकर फेट काफी ज्यादा शौक होता है और वह बोलने लगता है कि कौन है, तो सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं। इसके बाद फेट दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार इसे आवाज कैसे आ सकती है। तो वह स्वॉर्ड उसे बताता है कि मैं एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड हूँ और जिस प्रकार की तुम जिंदगी जी रहे हो उस प्रकार की मैं भी जिंदगी जी रहा हूँ। इसीलिए हम दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे लोग तुम्हें नहीं भाव देते वैसे भी मुझे भी नहीं देते, लेकिन अगर तुम मुझे अपना लेते हो तो मैं तुम्हें एक काफी पावरफुल वॉरियर बना दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर असीम शक्ति है। जिसके बाद फेट सोचता है कि यह तो एक अलग ही प्रकार की स्वॉर्ड है, मैं इसे रख लेता हूँ। जिसके बाद वह उसे खरीद कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उन नाइट्स को देखते हैं, जिसमें से एक नाइट राफेल को कहता है कि क्या तुमने सुना ना, रॉक्सी ने उस लड़के को अपने अंडर करने की बात कही है, यानी कि यह फेट की बात कर रहे होते हैं। जिस पर राफेल कहता है कि तुम रहने दो, हम उसकी जगह पे किसी और को भी ले सकते हैं, हम लोग फालतू में ही क्यों ट्रबल क्रिएट करें। तो वह लेडी नाइट बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है, रॉक्सी हमारे गलत व्यवहार के कारण हमेशा सीनियर से हमारा कंप्लेन करती है। जिस पर फिल कहता है कि हार्ट और वेयर फैमिली 5 ग्रेड फैमिली में से एक है, जो कि राज्य को चलाने का काम करते हैं। अब उन्हें कंप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद राफेल खड़ा होते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है कि जब मैं मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाऊं। जिस पर वह लेडी नाइट बोलती है कि आखिरकार तुम वहां पे जाके क्या करते हो। तो राफेल कहता है कि मैं वहां पे ये सीख रहा हूँ कि आखिरकार इमॉर्टल कैसे बना जाए। तब वह लेडी हंसने लगती है और कहती है कि इस तरीके से मजाक करना बंद करो। जिसके बाद वह राफेल वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम फेट को देखते हैं, जो कि अपने तलवार के साथ कहीं जा रहा होता है उन गॉब्लिन्स का शिकार करने के लिए, जो कि एक खुला मैदान होता है। तभी वह ब्लैक स्वॉर्ड यानी जिसका नाम ग्रेफाइट है बोलता है कि सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे कई सारे गॉब्लिन्स आने वाले हैं। तभी अचानक से एक गॉब्लिन्स फेट के ऊपर हमला कर देता है, मगर फेट आसानी से उसे काट डालता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि उसका ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण उसका पावर बढ़ने लगा है। ऐसा करने के बाद उसे एक पावर मिलती है जिसमें उसका ताकत काफी बढ़ जाएगा। तभी ग्रेफाइट उसे बताता है कि यहाँ पे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर आया था, इसका मतलब यहाँ पे सैकड़ों गॉब्लिन्स होंगे, इसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा।
दूंगा। यह सुनने के बाद तो फेट की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है क्या कहा, 100 से भी ज्यादा। तभी वहाँ पे हमें कई सारे गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि फेट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी ग्रेफाइट बोलता है कि जल्दी से तुम मेरा यूज करो, इन सभी को मार दो। तभी फेट ग्रेफाइट का यूज करते हुए सभी को एक एक करके मारने लगता है, जिसके कारण उसका ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट होते हुए उन सभी को पावर को एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है। वो जितना बार उन गॉब्लिन्स को मारते जा रहा होता है उसे उतना ही ज्यादा पावर मिलता जा रहा होता है, जिसके कारण उसका स्टेट यानी कि पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। वह खुशी के मारे और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारने लगता है, मगर इस दौरान उसे भूख भी लग रही होती है। मगर वह आखिरकार कुछ देर में ही उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद उसका भूख शांत हो गया होता है। इसके बाद ग्रेफाइट उसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ग्लूटनी स्किल कैसे काम करता है। तुम जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा पावर बढ़ेगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम पागल भी हो सकते हो, इसीलिए तुम्हें हमेशा मॉन्स्टर को मारता रहना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारी भूख शांत हो पाए। इसके लिए तुम्हें अपने ग्लूटनी स्किल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे पावर लेवल को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। और यह नॉर्मल इंसानों से काफी अलग है, क्योंकि नॉर्मल इंसान काफी मेहनत करके पावरफुल बनते हैं एक्सपीरियंस लेने के साथ साथ, मगर तुम्हारा पावर लेवल तो अचानक से काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह स्किल किसी के भी पावर लेवल को चुरा लेती है उसको मारने के बाद। इसका मतलब तुम्हें जिंदगी भर अपने पावर को बढ़ाता रहना पड़ेगा। तो फेट उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इन सब के बारे में कैसे मालूम। तो ग्रेफाइट उससे कहता है कि हम दोनों एक ही कंडीशन में हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां कई सारे वॉरियर्स इधर ही आ रहे होते हैं, जिस पर ग्रेफाइट फेट से कहता है कि हम लोग जल्दी से छुप जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पावर के बारे में किसी वॉरियर को पता चल जाएगा तो यह काफी बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे पावर को डिवाइन लॉ के खिलाफ मानी जाती है। यह सुनकर फेट काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि इसका मतलब मुझे अकेले ही लड़ाई करना होगा। तो ग्रेफाइट बोलता है कि तुम अकेले नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम अब से मेरे मास्टर जो हो गए हो। तो फेट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो चलो अब हम घर चलते हैं। जिस पर ग्रेफाइट उससे कहता है कि जाने से पहले इन गॉब्लिन्स का ईयर तो काट लो, जिसको बेचकर तुम काफी सारे पैसे कमा पाओगे। तो फेट बोलता है कि यहाँ पे तो कई सारे गॉब्लिन्स हैं, इन सब का मैं ईयर इकट्ठा करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसीलिए वहाँ सिर्फ वह कुछ ही गॉब्लिन्स का ईयर काट के ले जाता है। वह उन ईयर को लेकर दुकानदार को बेच देता है, जिसके बदले उसे 3 सिल्वर टेल और 8 ब्रॉन्ज टेल मिलते हैं। जिस पर फेट कहता है कि इतना काफी है आज के डिनर के लिए। जिस पर ग्रेफाइट बोलता है कि तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा हथियार हूँ और तुम मेरे मेंटेनेंस के बारे में भूल गए। तुम्हें सबसे पहले मुझे रिपेयर करवाना हुआ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डैमेज हो चुका हूँ। इसके बाद तुम जो खाना चाहो खा लेना। जिस पर फेट बोलता है कि नहीं, मुझे सबसे पहले मीट खाना है, क्योंकि मैंने 5 सालों से मीट नहीं खाया और मुझे उसकी काफी याद आ रही है। वो आगे चल ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बंदे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उस बंदे के एक हाथ में एक छोटी बच्ची होती है जो कि फेट को टच कर देती है और अपने मन में दुआ कर रही होती है कि फेट मुझे बचा ले। मगर फेट अपने टेलीपैथी के जरिए उस बच्ची की सारी बातें सुन लेता है, लेकिन तभी वो बंदा उस बच्ची को वहां से लेकर ले जाता है। जिसके बाद अब फेट उस बंदे की स्किल को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पा रहा होता है। तो ग्रेफाइट उसे बताता है कि तुम उसकी स्किल नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसने कौन सा स्किल यूज कर रहा है इसके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तो फेट बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर अब तुम क्या करोगे। जिस पर फेट कहता है कि मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक बच्ची है और वह मुझसे हेल्प मांग रही थी, मैं उसका जरूर हेल्प करूंगा। अब अगले सीन में हम लोगों को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पे आ जाते हैं, जहां उस बंदे ने उस छोटी बच्ची को बांध रखा होता है। वह बंदा उस बच्ची से कहता है कि तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे लिए ऐसी जगह नहीं बनी है जहां तुम जी पाओ। उसका बाल पकड़ के उससे कहता है कि तुम्हारा यूज होली नाइट्स करेंगे अपने मजे के लिए, तुम्हें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा यूज होली नाइट्स कर रहे हैं। यह सुनकर बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि फेट भी वहाँ छुपा होता है। वो पीछे से छुपकर ये सारी चीजें देख रहा होता है। वह जैसे ही उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, तभी ग्रेफाइट उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम कंफर्म हो ना कि तुम उस बंदे को मार सकते हो या फिर तुम उससे स्ट्रांग हो। अगर तुम उससे कमजोर हुए तो यह तुम्हारा लास्ट चांस होगा और वो तुम्हें मार देगा। तो फेट कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि वह मुझसे हेल्प मांग रही थी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई भी इंसान जो मेरे सामने खतरे में हो, मैं उसे जान देकर भी बचाऊंगा। इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नन सभी बच्चों को बता रही होती है कि हमारे इस दुनिया को बनाने वाली लड़की का नाम होली लापलास है, जो कि इस दुनिया से जब जा रही थी तो उन्होंने सभी लोगों को एक स्पेशल पावर दी जिसको स्किल कहा जाता था। नन सभी से कहती है कि चलो हम लोग होली लापलास का शुक्रिया करते हैं और अपने खाने को एंजॉय करते हैं। सभी बच्चे खाना शुरू करते हैं। वहीं पर
हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी दुखी बैठा होता है। यहाँ नन के पूछने पर वह लड़का कहने लगता है कि होली लाप्लास ने बिल्कुल भी फेयर नहीं किया। होली नाइट और वॉरियर के पास अच्छे स्किल होते हैं, लेकिन मैं ही क्यों कमजोर हूँ? आखिरकार मेरे से क्या गलती हो गई होती है जो कि मुझे सबसे अलग बना दिया गया? तो नन उसे कहती है कि काफी साल पहले होली लाप्लास इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने आई थी। उस समय इस दुनिया में किसी भी प्रकार की स्किल नहीं हुआ करती थी। लोग अपने फिजिकल पावर से ही फाइट किया करते थे और डीमन से और मॉन्स्टर से लड़ा करते थे। मगर ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय मॉन्स्टर नहीं रहा करते थे। यह सुनकर बच्चा कहता है कि काश मेरा जन्म उसी समय में हुआ होता, और बच्चा अभी रो रहा होता है तो नन उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ पे दूसरी नन आ जाती है और बोलती है कि सारा कहीं पे दिख नहीं रही, पता नहीं वह कहाँ चली गई। मैंने उसे सिटी में भी खोजा मगर वह वहाँ भी नहीं मिली। नन सोचने लगती है कि आखिरकार सारा कहाँ चली गई। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा वही लड़की है जिसको उस गुंडे ने किडनैप कर लिया होता है। जहाँ वह बंदा उसे डराने लगता है, जिसके कारण वह लड़की काफी रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिस पर वह किडनैपर बोलता है कि तुम्हें होली नाइट्स अपना खिलौना बनाने वाले हैं। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारा काफी जोर जोर से रोने लगती है। तभी फेट उसके पास आता है और बोलता है कि ओए लड़की सुनो, तुम रोना मत क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने वाला हूँ। जिसके बाद फेट उसकी सारी रस्सी खोल देता है और कहता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है यहाँ से भागने का। तभी हम पीछे देख पाते हैं कि वहाँ पे वही बंदा आ जाता है और फेट से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बुज़दिल लोग काफी ज्यादा देखे हैं जो कि किसी को बचाने के लिए अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हैं, मगर वो किसी को बचा नहीं पाते। मगर यह फेट बिल्कुल भी घबराता नहीं और वह अपने तलवार को बाहर निकालकर तैयार हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो वह बंदा कहता है क्या तुम लड़ोगे मुझसे? वो भी तुम इस बच्ची को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे, क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे? फेट मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करके इस लड़की को सेफली यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी ग्रेफाइट उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ क्योंकि वह बंदा तुम्हें कमजोर समझ रहा है। इसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाओ। फेट भी इसके बातों को मान जाता है और वह उस लड़की को पीछे चला जाता है। वहीं पर वह बंदा उनका पीछा करने लगता है। तभी फेट एक बक्से को धक्का मार के काफी सारे बक्से को उस बंदे के ऊपर गिरा देता है, लेकिन वो बंदा बच जाता है और बोलने लगता है कि तुमने मेरे बक्से को गिराया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मगर फेट यहाँ पे धुएं का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। इस वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फेट के ऊपर शार्प एज यूज करने लगता है। तभी ग्रेफाइट उससे कहता है कि इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे तुम उसे मार दो। तभी फेट काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके तलवार को काटते हुए उसके सीने में अपने तलवार को घुसा देता है। यहाँ वो बंदा काफी जोरों से बोलता है कि ये नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो फेट उसे घायल करते हुए बोलता है कि बताओ आखिरकार तुमने इसको किसके कहने पे पकड़ा? पर वह बंदा बता ही नहीं रहा होता है। तो फेट उसके छाती में अपने तलवार को घुसा देता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वह बंदा उसे डरते हुए बताता है कि यह काम मुझे हार्ट और लिरिक ने कहा था। यह सुनकर फेट काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसके बाद हमें हारो को दिखाया जाता है जो कि अपने मजे के लिए मासूम बच्चियों को मार रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि सारा को लेकर बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर सारा बोलती है कि मैं ठीक हूँ पर मुझे भूख लग रही है। तो फेट उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, पर तुम अपना नाम तो बताओ। वह लड़की भी अपना नाम बता देती है और बोलता है कि चलो मैं आज तुम्हें खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेट सारा को मीट दिला देता है। अब ये दोनों मजे से अपने मीट को खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सारा रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया होता है। यह देखकर फेट उसे कहता है क्या तुम मेरा भी खाना खा सकती हो? अब सारा मान जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ फेट सारा को उसी चर्च में वापस छोड़ने आया होता है। दूसरी तरफ नन सारा को वापस देखकर काफी खुश होती है और फेट का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर फेट काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जिंदगी में उसे कभी भी किसी ने थैंक यू नहीं कहा, क्योंकि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ और मेरा एबिलिटी भी किस काम का नहीं है और मुझे बस सिर्फ भूख लगती रहती है। तो सारा उसके पास आते हुए कहती है चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मगर तुम आखिर में काफी ज्यादा खुशियां पाओगे क्योंकि तुम इतने तो काबिल हो जो कि तुम अपने लिए खुशी ढूंढ सकते हो। यह बात सुनने के बाद फेट काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है क्योंकि यह बात सेम उसके पिता ने भी उसे कहा था। इसके बाद फेट सारा से बोलता है कि यह बात मुझे बचपन में समझ नहीं आया था, लेकिन मैं इस बात का मतलब अभी पूरी तरीके से समझ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ जो जिंदगी मैं इस तरह जी रहा हूँ वैसा जिंदगी तुम कभी ना जियो, क्योंकि इस जिंदगी में काफी कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा। और वह नन से बोलता है कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखना और यह कह के वहाँ से चला जाता है।
तभी रास्ते में चलते चलते उसे पता चलता है कि उसे एक स्किल मिली है, जिस पर ग्रेफाइट उसे बधाई देता है न्यू स्किल के लिए। फेट उसे पूछता है कि यह स्किल किस प्रकार काम करता है, तो ग्रेफाइट उसे बताता है कि यह तुम्हारे अटैक को डबल कर देगा, क्योंकि कुछ समय पहले तुमने जिस बंदे को मारा था उसकी सारी स्किल तुमको मिल चुकी है तुम्हारी इस ग्लूटनी स्किल के कारण, क्योंकि तुम जब भी किसी को मारते हो तो उसका सारा पावर तुम्हारे अंदर आ जाता है। तुम पर उस बंदे ने जो अटैक किया था, अगर वह तुम्हें थोड़ा भी लग जाता तुम वहीं पे मारे जाते। इसके बाद दोनों चलते चलते बात करने लगते हैं कि आज तो काफी मजा आ गया फाइट करके, क्योंकि मेरी किस्मत काफी अच्छी थी जो कि मैंने उस बंदे को इतने आसानी से मार दिया, मगर हमेशा मेरा किस्मत इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे काफी पावरफुल बनना होगा, नहीं तो शायद मैं किसी दिन मारा जाऊंगा। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगते हैं। तभी ग्रेफाइट फेट से बोलता है कि क्या तुम भूल गए, लेडी रॉक्सी ने तुम्हें कहा था कि वो अपने घर पे तुम्हें काम देंगी, क्या तुम यही फटे कपड़े पहनकर उनके घर पे जाओगे। फेट को यह बात ध्यान में नहीं थी, इसीलिए ग्रेफाइट ने उसे याद दिला दिया। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि सर मैसन को डिवाइन ड्रैगन ने गालिया राज्य में मार दिया, और ये सर मैसन कोई और नहीं बल्कि लेडी रॉक्सी के पिता होते हैं, और ये भी कहते हैं कि हॉट फैमिली के लीडर तो मारे गए, अब उनका सिंहासन कौन हासिल करेगा। हो सकता है लेडी रॉक्सी वहाँ का नया उत्तराधिकारी बनेगी, क्योंकि वह उनकी बेटी जो है। पर सर मैसन के साथ काफी बुरा हुआ, वह काफी अच्छे इंसान थे और काफी अच्छे होली नाइट्स भी थे। आपको क्या लगता है लेडी रॉक्सी इस पोजीशन को संभाल पाएगी या फिर नहीं। तभी एक बंदा बोलता है कि फेट का क्या हाल चाल है, तो रेस्टोरेंट ओनर उसे बताता है कि फेट हर दिन काम पूरा करने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ पे खाना खाने के बाद चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेट काफी तैयार होकर हॉट फैमिली के मेंशन में पहुंच चुका था, और वह यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वह जगह काफी बड़ी और प्यारी होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड में लाऊं तो वीडियो पे जल्दी से जल्दी 50 लाइक कंप्लीट कर दे, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूं, क्योंकि यह सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका नेक्स्ट एपिसोड काफी खतरनाक होने वाला है।